सुप्रभात। आज मैं आपको कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 13 जिसका शीर्षक है कबीर की वाणी के विषय में पढ़ाऊंगी। हम इसमें कबीरदास जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 कबीर की वाणी। तो बच्चों हम ये पढ़ेंगे कबीर की वाणी। इसमें क्या बताया गया है कि कबीरदास एक हिंदी भाषा के कवि थे जो समाज सुधारक भी थे और निराकार ईश्वर को मानते थे और एक ब्राह्मण के ने इन्हें पैदा किया था, ब्राह्मणी ने, और इनका पालन पोषण एक मुस्लिम जाति के दंपत्ति ने किया था। तो इनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कबीरदास हैं, इनकी फ़ोटो को अच्छे से आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छे सादा जीवन जीने वाले समाज सुधारक और कभी भी जाति पाति के ये जो भेदभाव होते थे ना, उनको ये नहीं मानते थे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। संत कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि उनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। लोकलाज के भय से उसने अपने नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया। पहले के ज़माने में बेटा क्या होता था कि अगर औरतें प्रेग्नेंट होती थीं और उनके हस्बैंड एक्सपायर कर जाते थे तो वो उनको समाज जीने नहीं देता था, तरह तरह के ताने मारता था, सुनाता था कि किसी और का बच्चा होगा या कुछ है। तो लोक लाज के डर से जो है उसने क्या किया, अपने बेटे को जो बच्चा पैदा किया उसने वो लहर तारा नामक एक तालाब है बनारस में, वहाँ पर छोड़ दिया। उस छोटे से बच्चे को, नवजात का मतलब अभी तुरंत का पैदा हुआ बच्चा था, जबकि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन समाज जो है वो कुछ भी करा सकता है किसी से भी। संयोग से उसी मार्ग से नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपत्ति गुजर रहे थे। उन्होंने शिशु को उठाया और अपने घर ले आए। उन्होंने उस शिशु को उठाया और अपने घर लेकर के आ गए। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण जाति की स्त्री ने इनको जन्म दिया और एक मुस्लिम जाति के दंपत्ति, मतलब होता है हस्बैंड वाइफ ने, जिनको कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बच्चे नहीं थे, उन्होंने उसे पाला पोसा और बड़ा किया और उनका नाम कबीर रखा और अपनी ही संतान की तरह उनका पालन पोषण किया। बड़े होने पर कबीर ने पिता के समान ही जुलाहे का काम किया, यानी कि नीरू और नीमा ये दो जुलाहा दंपत्ति, यानी जुलाहा मतलब होता है कपड़े बुनने वाले, तो उनके पिता जो है वो कपड़ा बुनते थे कबीरदास के, जिन्होंने पाला था। ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो, तो वैसा ही काम उन्होंने भी अपनाया। कहते हैं ना कि पिता का काम पुत्र अपनाता है, उसी प्रकार कबीरदास ने भी अपने पिता का कार्य अपनाया। अशिक्षित होते हुए भी कबीर अनोखे कवि तथा ज्ञानी थे। अशिक्षित का मतलब होता है उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, यानी वो इलिटरेट थे। ऐसे कहा जाए अनपढ़, यानी कि ना पढ़ने वाले, यानी उन्होंने कहीं भी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हिंदी की इतनी नॉलेज थी, उर्दू की इतनी नॉलेज थी कि आज के ज़माने में पढ़े लिखों को भी नहीं होती है। तो वे कपड़ा बुनते बुनते दोहे बोलते जाते थे। पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन उनको बाई बर्थ एक टैलेंट मिला था, भगवान ने जो उन्हें दिया था कि उनको दोहा बोलने की आदत थी। दोहा बना लेते थे और बोलते थे, और ऐसे दोहे होते थे जो बिल्कुल सच्चे होते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो दोहा बोलते चले गए। उनके शिष्य थे वो दोहा लिख लेते थे। इसी प्रकार उनका एक ग्रंथ तैयार हो गया। इतने दोहे उन्होंने बोले कि पूरी एक बुक तैयार हो गई, पुस्तक तैयार हो गई, जिसका नाम बीजक रखा गया। आगे बेटा, कबीर अपनी बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देने की कला जानते थे, यानी कि वो कभी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। जिससे जो भी बात करनी होती थी वो सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते थे। उनके दोहों या साखियों में ज्ञान की गहरी बातें सरल भाषा में इस प्रकार समाई हुई हैं कि पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति पर जादू सा असर होता है। उनके जो दोहे हैं और साखियाँ हैं, यानी कि उनके ये दोहे जो वो दोहे बोलते थे, और साखियाँ भी दोहे का एक बड़ा रूप होता है।
तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी समाई हुई थी कि पढ़ने वाले और सुनने वाले लोगों पे जादू सा असर करती थी, सरल भाषा में लिखी हुई थी। कबीर ने गृहस्थी भी बसाई, यानी कि उन्होंने शादी भी की। तो उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनके नाम कमाल और कमाली थे। एक आम गृहस्थ की भांति वे साधारण जीवन जीते थे। कबीरदास एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। वो कभी भी घमंड नहीं करते थे कि मेरे इतने शिष्य हो गए तो मेरा एक बीजक ग्रंथ तैयार हो गया, ये सब कुछ नहीं। वे जाति या धर्म के किसी भी भेदभाव को नहीं मानते थे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो जात पात में विश्वास नहीं करते थे। वे सादा जीवन, परोपकार, सेवा भावना और प्रभु के स्मरण को महत्व देते थे। वे एक सादा जीवन जीना चाहते थे जो जो उन्होंने जिया, और प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण करना, इन सब को महत्व देते थे। सेवा भावना यानी कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर परोपकार करना, ये सब उनका काम था। वे न केवल ईश्वर भक्त थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। वे केवल ईश्वर भक्त ही नहीं थे कि ईश्वर की भक्ति करते रहे और कोई काम नहीं करना है, बस केवल बातें बनाते रहे, बस ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो ईश्वर की भक्ति भी करते थे और समाज सुधारक भी थे, यानी समाज की बुराइयों को दूर करने वाले, समाज की बुराइयों को दूर करने वाले, समाज को सुधारने वाले, तो उन्हें कहते हैं समाज सुधारक। समाज सुधारक भी थे। आज भी उनकी वाणी हमें सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज भी उनकी वाणी, वाणी का मतलब कबीरदास ने जो भी दोहे लिखे, साखियाँ लिखी, ग्रंथ लिखे, उनको पढ़ करके हमें सिर्फ सुमार्ग यानी अच्छे मार्ग पर चलने की ही प्रेरणा मिलती है। आइए उनके कुछ दोहों को पढ़कर हम भी ज्ञान प्राप्त करें। चलिए, मैं अब यहाँ कुछ दोहे हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी और थोड़ा थोड़ा उनका अर्थ बता दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो जब आप पढ़ेंगे ये दोहा ना, तो आप खुद जान जाएंगे कि हाँ, कबीरदास ने जो भी कहा वो वाकई सच है। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो बेटा, ये पहले दोहे में क्या बताया गया है? गुरु का मतलब होता है जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ गुरु का मतलब सिर्फ यही नहीं कि स्कूल की जो टीचर होती हैं वही आपकी गुरु होते हैं। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहली आपकी गुरु होती है आपकी माँ, जो आपको बताती है कि घर में कौन बड़ा है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है, किसका सम्मान करना है, किसे इज्जत देनी है, कैसे घर में रहना है, कैसे बाहर रहना है। तो वो भी हमारी गुरु हुई। तो हमें अपने जीवन में जिनसे भी सीखने को मिलता है वो हमारा गुरु हो जाता है। और गोविंद का मतलब क्या होता है? गोविंद का मतलब होता है ईश्वर। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ और मेरे सामने मेरे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, यानी कि मुझे शिक्षा देने वाले और मेरे ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके पैर को छूऊं? बड़ी असमंजस की बात है, मैं क्या करूं, किसके पैर को छूऊं? तो बलिहारी गुरु आपने, हे ईश्वर, हे गुरु आपने, मैं आपके बार बार बलिहारी जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहता हूँ। आप ही ने मुझे बताया है कि ईश्वर क्या होता है। एक छोटा सा बच्चा रहता है, मम्मी बताती है, मंदिर के सामने पहुंचती है तो कहती है, बेटा यहाँ पे जय करो, कहती है ना मम्मा। तो क्या होता है? तो वो हमारी गुरु है, उन्होंने हमको बताया कि ये ईश्वर है, हमको जय करना है। तो गुरु की पदवी एक ईश्वर से भी बड़ी पदवी होती है, इसलिए हमें सबसे पहले गुरु का पैर छूना चाहिए। तो इस दोहे में यही बताया गया है कि हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर छूऊं? तो गुरुदेव, आपकी मैं बलिहारी जा रही हूँ, यानी मैं आपको शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझे ईश्वर से मिलाया है, आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे दोहे पे आते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर।
अब इस दोहे में बेटा क्या बताया गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ईश्वर ने अगर किसी को बड़ा बनाया है तो बड़ा होने के साथ साथ उसके अंदर विनम्रता डाला होता या फिर उसे दूसरों की सेवा करने वाला बनाया हो तब तो अच्छी बात है। नहीं तो बड़ा तो पेड़ खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, जो बहुत ही ऊंचा होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर यानी खजूर का एक पेड़ जो इतना बड़ा होते हुए भी पंथी यानी कि रास्ते में आने जाने वाले लोगों को यानी राही को कभी भी आराम नहीं दे सकता, छाया नहीं दे सकता है, और उसका फल भी बहुत दूर लगता है, यानी उसे कोई तोड़ करके खा भी नहीं सकता है। उसके ऊपर चढ़ने की एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू लोग उस पर चढ़ते हैं। तो इसी तरह से अगर ईश्वर ने किसी को बड़ा बनाया है और बड़ा अगर घमंड में है तो घमंड उसका किस काम का, अगर वो किसी को सहारा ना दे सके, किसी की मदद ना कर सके, उसी प्रकार जिस प्रकार खजूर का पेड़ होता है जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसी प्रकार अगर आपको बड़ा भगवान ने बनाया है और आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आपके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो फिर आपके बड़े होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब तीसरे दोहे पर हम आते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। अब बेटा यहाँ बताया गया ऐसी वाणी बोलिए। वाणी का मतलब होता है हमारी जो आवाज़ होती है, यानी हम जो बातें करते हैं, हमारी जो स्पीच होती है, हमारी जो भाषा होती है, मन का आपा खोए, कि अपने घमंड को दूर करके आपको दूसरों से ऐसे बात करना चाहिए कि सामने वाला जो आपकी बातें सुन रहा है उसको भी शीतलता मिले, उसके कान को भी अच्छा लगे, उसके मन को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने दूसरे से अच्छे से बातें की। अब आपकी वाणी हो जाए बिल्कुल बेकार, गाली देने वाली या फिर गंदी तरह से बात करने वाली, तो फिर क्या होगा, सामने वाला क्या कहेगा, बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, किस तरह से बात करता है, बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे बोलेगा ना, तो वो वर्ड आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और उस आदमी को भी आपकी हरकतें नहीं अच्छी लगेंगी जो सामने वाला आपकी बातों को सुन रहा है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि हमको अपने मन के अपने घमंड को दूर करके दूसरों से इस प्रकार बातें करनी चाहिए कि दूसरा हमारी बातों को सुनकर शीतलता पाए, यानी कि पूरी तरह से उसके हृदय को अच्छा लगे और हमारे भी मन को संतोष मिले। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अब यहाँ बेटा क्या बताया गया है कि साँच बराबर, साँच मतलब होता है सच यानी सच्चाई यानी ट्रुथ, साँच के यानी सच के बराबर, सच्चाई के बराबर कोई भी तपस्या नहीं होती है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं होता है। अगर हमने कभी भी अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से या फिर अपने छोटों से या फिर समाज में किसी से भी एक झूठ बोला तो हमें उस झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर हमने हिम्मत करके वो सच्चाई बता दी तो हमको उसके बाद कभी भी न झुकने की ज़रूरत है, न झूठ बोलने की ज़रूरत। तो सच्चाई के बराबर कोई भी तपस्या नहीं होती, कोई भी अच्छी बात नहीं होती और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं होता है। ठीक है, तो सच्चाई जो है वो किसके, साँच बराबर तप नहीं, यानी सच्चाई जो है एक तपस्या के बराबर होती है। साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तपस्या जो है वो एक सच्चाई के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ होती और झूठ जो है वो एक पाप की तरह होता है। तो झूठ जो होता है वो पाप होता है जिसे हम अगर बोलेंगे दूसरों से तो हमको बार बार उस झूठ को छुपाने के लिए फिर से दूसरा पाप करना पड़ेगा, यानी झूठ बोलना पड़ेगा। और जिसका हृदय यानी जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसका हृदय सच्चा है, उसके हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। ठीक है,
तो सच्चाई के बराबर कोई भी तपस्या नहीं होती, यानी कि सबसे बड़ी तपस्या जो होती है वो क्या होती है? सच्चाई होती है। ठीक है। और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं होता, यानी संसार का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो है झूठ। और जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। ठीक। अब अगले दोहे पर आते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब देखिए, अति का मतलब होता है अधिक, यानी अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ठीक है। अगर आपने घमंड किया तो अधिक घमंड कर लिया तो आपको पूरी तरह से वो घमंड ईश्वर कभी ना कभी तोड़ देते हैं। तो इसी तरह यहाँ बताया गया है अति का भला न बोलना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी हमें नहीं बोलना चाहिए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी आपको इंटरफेयर करना चाहिए किसी की बातों में, अपनी बातें जाकर के बेकार में दूसरों के सामने नहीं रखनी चाहिए। और अति की भली न चूप, और चुप्पी यानी कि जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ भी आपने नहीं बोला तो भी, यानी अधिक चुप्पी भी नहीं अच्छी होती है। यानी कोई आपको गाली गलौज दे रहा है, कोई आपको मार काट रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है। आजकल समाज में ऐसी ऐसी बुराइयां हैं ना कि लोग इतनी प्रताड़ना देते हैं औरतों को, तब भी औरतें चुप रहती हैं। तो उतना भी चुप भी नहीं रहना चाहिए। मतलब अपनी बातों को दूसरों के सामने तब रखना चाहिए जब दूसरे हमसे पूछे, और अपने हक के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। अति का भला ना बोलना, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए, यानी बैलेंस में सब चीज़ रहनी चाहिए। अति का भला ना बरसना, जिस तरह से अधिक अगर पानी बरस जाए तो बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार अति की भली ना धूप, और अगर अधिक बारिश ना हो करके धूप निकल आती है तो अनाज जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, और फिर हम धूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमको धूप में निकलने पर लू लग जाती है। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ की अति यानी अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। आगे दोहा है बेटा, दया कबहु ना छाड़िए, तू क्यों निर्दय हो, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। यहाँ बेटा बताया गया है कीरी का मतलब होता है एक छोटी सी चींटी, और कुंजर का मतलब होता है हाथी, एक भारी भरकम जानवर। तो दोनों को ही ईश्वर ने बनाया है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि साईं के सब जीव हैं। साईं मतलब ईश्वर के ही बनाए हुए सब जीव हैं, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो और चाहे एक भारी भरकम हाथी हो, दोनों को ही ईश्वर ने बनाया है। इसलिए दया कबहु न छाड़िए, हमें अपने मन की दया को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें घमंड में कभी भी नहीं रहना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं घमंडी बन जाऊँ और बाकी सब नीचे तुच्छ जानवर हैं, हमारे सामने तुच्छ लोग हैं। तो तू क्यों निर्दय हो? हे मन, हे इंसान, तुम क्यों निर्दय हो रहे हो? तुम में क्यों नहीं दया आ रही है? तुम क्यों निर्दयी बन रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि सबको बनाने वाले ईश्वर हैं। इसलिए हमें कभी भी जो है ईश्वर के बनाए हुए जीवों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो चींटी हो और चाहे हाथी। एक चींटी जो है हाथी का भी जीना दुश्वार कर देती है अगर वो उसकी सूंड तक पहुंच जाती है तो। उसी तरह से हाथी जो होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा जानवर होता है, कभी उसके मन में घमंड आ जाता है कि अरे ये चींटी मेरा क्या कर लेगी। तो हमें कभी भी अपने मन की दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें भी ईश्वर ने बनाया है और इस संसार के सभी जीवों को, प्राणियों को, पेड़ पौधों को, सबको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है बेटा, अब ये आखिरी दोहा मैं पढ़ती हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ बेटा इस दोहे में बताया गया है, हमेशा अक्सर ही मम्मी कहती है ना कि बेटा काम कर लो, तो तुम क्या कहते हो, आप लोग क्या कहते हैं कि अभी कर लूँगा। तो कभी भी अपने काम को हमें नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। काल करे सो आज कर, जो हमारे पास काम है कल करने वाला, उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए।
और आज करें सो अब, और आज यानी कि आज शाम को हमको जो काम करना है कोशिश करिए कि हम वो काम अभी कर लें। पल में परलय होएगी। पल में परलय का मतलब क्या होता है बेटा, कि पल में ही विनाश हो जाता है, कि एक ही पल में सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बहुरी करेगो कब, यानी कि बाद में, तब हम कब कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने काम को दूसरे दिन पर या दूसरे समय पर नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लें और अपने कार्य को पूरी तरह से कर लें, क्योंकि प्रलय कभी भी आ सकती है, तो हम बाद में वो कार्य फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि आपको शायद ये मेरे बताने से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से इसे पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इस पाठ के कठिन शब्द को। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। ब्राह्मणी, लहर तारा, दंपत्ति, बीजक, गृहस्थी, स्मरण, सुमार्ग, बलिहारी, औरन, आपहु और बहुरी, ये हमारे कठिन शब्द हैं। बेटा प्लीज़, मैंने कई बार आपसे कहा है कि इन कठिन शब्द को 3 बार, यू हैव टू राइट 3 टाइम्स इन योर कॉपी। ओके, 3 बार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपको नहीं हिंदी में समझ में आ रहा है, मैं इंग्लिश में समझा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको 3 बार लिखना है। अक्सर बच्चे सिर्फ 1 बार लिख करके छोड़ देते हैं। आगे बेटा शब्दार्थ है, निसंतान यानी जिसके कोई संतान ना हो। जुलाहा, कपड़ा बुनने वाला। अशिक्षित, अनपढ़, जिसने पढ़ाई ना की हो। दो यानी दोनों। पंथी, राही। बानी, वाणी। आपा, घमंड। शीतल, शीतल। साँच, सच्चाई। हृदय, हृदय में। साईं, ईश्वर। कीरी, चीटी। कुंजर, हाथी। दोय, दोनों। परलय यानी विनाश, एंड बहुरी यानी बाद में। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।